अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं खान अशरफ़ी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अशरफ़ी कैसेट। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के बाद 9 अक्टूबर को दरगाह के ऊँचा शरीफ खोल दिया गया। खोलने से पहले सोशल डिस्टेंस के सारे इंतज़ाम किए गए और जब भी आप दरगाह आएंगे तो आपको यहाँ की जो भी गाइडलाइन मिली है उसको फॉलो करना होगा, जैसे टेम्परेचर स्कैनिंग, सैनिटाइज, मास्क वगैरह। दरगाह खुलने में काफ़ी वक्त लगा और दरगाह खुलने के बाद ये भी अफवाह फैलाई गई कि दरगाह फिर से बंद हो जाएगा। इसी सिलसिले में मैंने दरगाह के जो भी सज्जादा नशीन थे उनके बयानात लिए ताकि आप ख़ुद सुन सकें उनके बयान को। जब उर्स मखदूम अशरफ आता है तो दरगाह के 4 सज्जादा नशीन रस्म गागर उर्स मखदूम का जो भी प्रोग्राम होता है वो अदा करते हैं। 25 मुहर्रमुल हराम को सज्जादा नशीन मोइनुल मशाइख सैयद मोइनुद्दीन अशरफ, 26 मुहर्रम को सज्जादा नशीन सुल्तानुल वक्फ सैयद हसीन अशरफ, 27 मुहर्रमुल हराम को सज्जादा नशीन मोहिल मिल्लत सैयद मोहिउद्दीन अशरफ और 28 मुहर्रमुल हराम को सज्जादा नशीन फ़खरुल मशाइख सैयद शाह फ़खरुद्दीन अशरफ का प्रोग्राम चलता है। मेरी कोशिश थी कि मैं सबके बयान को आप तक बआसानी पहुंचा सकूं, पर सबके बयान मुझे अलग अलग से लेने थे, इसलिए काफ़ी वक्त लग गया, जिसमें कि एक सज्जादा नशीन मोइनुल मशाइख सैयद मोइनुद्दीन अशरफ के बयान को ना ले सका। उनके पास वक्त की किल्लत थी, उन्हें कहीं बाहर जाना था। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने हुसूल बरकत के लिए मुझे कुछ तोहफ़े दिए और कहा मेरे पास वक्त की किल्लत है, मुझे जाना है, इसलिए मैं उनके बयानात को न ले सका। उन्होंने सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हाज़िरी दी, गुलपोशी की और फातिहा पढ़कर चले गए। आप देख सकते हैं सज्जादा नशीन मोइनुल मशाइख सैयद मोइनुद्दीन अशरफ फातिहा के लिए सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलहमतुर रिदवान की बारगाह में हाजिर हैं और फातिहा ख़्वारी कर रहे हैं। इसके बाद गुलपोशी करके उनकी वापसी हो जाती है और वापसी का मंज़र भी आप देख सकेंगे। देख सकते हैं सब लोग वापस जा रहे हैं। आइए नाजरीन, तो हम वीडियो शुरू करते हैं और जितने भी बाकी सज्जादा नशीन हैं उन सबके बयानात को सुनाते हैं और समाप्त करते हैं उनके बयान। अस्सलाम वालेकुम। ये आस्ताना खुल गया या नहीं, आस्ताने को लेकर लोग ज़ायरीन परेशान थे और इतने दिनों का वक्त लग गया, लोग परेशान थे आस्ताना खुलने के लिए। क्या वजह है जो इतना लेट हो गया और अब आस्ताने पर कोई दिक्कत नहीं ज़ायरीन को आने में? देखिए, आस्ताना जो बंद था, जो आपने पहला क्वेश्चन मुझसे किया है, वो एक परेशानी थी, बीमारी थी, जिसके वजह से बंद करना पड़ा। और सिर्फ यही नहीं बंद था, अजमेर शरीफ भी बंद था दरगाहों में। और अब जो है आस्ताना खुल गया है, अब ज़ायरीन आ सकते हैं। ज़ायरीन को आने में कोई दिक्कत नहीं? अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ये वबा है, बीमारी है। मुझे याद है कि मेरे बचपन में एक बार हज मना हो गया था, खाली बीमारी की वजह से। उस साल हज नहीं हुआ था, कुछ ही लोगों ने किया था। तो बीमारी में इस्लाम भी कहता है, हदीस शरीफ है कि उस वबा से बचो, उसमें मत जाओ। तो एक परेशानी थी। लोग आते हैं पूरे दुनिया से, यहाँ लोग आते हैं और सरकार मखदूम पाक के मानने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं। किसी को और परेशानी ना बढ़ जाए बीमारी की वजह से रास्ते में या कहीं। और दरगाहों पर तो ये भी सुना गया था कि दरगाहें खुल गई हैं, पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा लेट हो गया। जी, यहाँ पे देखिए, ये एक तरह का रूहानी हॉस्पिटल है। यहाँ ज़्यादातर लोग इलाज के लिए आते हैं और जैसे और दरगाहों पे जाए, हाज़िरी दिए, चले गए। और अल्लाह का शुक्र है कि सरकार मखदूम पाक के यहाँ वो ठीक भी होते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। टेम्परेचर स्केलिंग या थर्मल कुछ? जी, उसका इंतज़ाम किया गया है, जो जाएगा उसको किया जाएगा। क्या आस्ताने पे लोग बैठ सकेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह धीरे धीरे हर चीज़। डॉक्टर से भी मैंने बात की है और प्लस प्रशासन से भी मेरी बात हो रही है। इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। इसलिए ज़ायरीन जो यहाँ पे आता है वो मेरा मेहमान है। जो मखदूम पाक के आ रहा है उनका मेहमान है, तो हमारा भी मेहमान है। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। वो किसी परेशानी में ना पड़ जाए, इस वजह से इसको बंद किया गया था।
अभी के हालात क्या हैं, लोग आ जा सकते हैं? अब जी बिल्कुल बेहतर है। वहाँ कोई रोक टोक नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है अभी फ़िलहाल इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद शाह फ़खरुद्दीन अशरफ, सज्जादा नशीन, क़ुदवतुल कुबरा, गौसुल आलम, तारिकुस सल्तनत, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह हूँ। हज़रात, दरगाह शरीफ 9 अक्टूबर से आवाम के आमद-रफ़्त व हाज़िरी के लिए खोल दी गई है। अभी तक खुलने में ताख़ीर हुई, जिसकी वजह ये थी आपका तहफ़्फ़ुज़ और दरगाह के तक़द्दुस को बरक़रार रखने के लिए थोड़ा प्रशासन से इजाज़त मिलने में ताख़ीर हुई। इसकी वजह ये थी कि अगर उसी वक्त खोल दिया जाता तो आवाम के लिए भी दुश्वारी होती और इंतज़ाम के लिए भी दुश्वारी होती और तक़द्दुस के लिए भी दुश्वारी होती। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए 9 अक्टूबर को क़ुदवतुल कुबरा हुज़ूर मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना बदस्तूर खोल दिया गया है। खोलने का मतलब ये है कि लोग दरगाह शरीफ में जिस तरह पहले हाज़िरी देते थे उस तरह से बारगाह समना में हाज़िरी दें, लेकिन पहले सब एक साथ जाते थे, उसका कोई वसूल और ज़ाब्ता नहीं था। लेकिन आज भी बीमारी का कहर जारी है और बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए आपकी सेहत मुक़द्दम है और मखदूमी फैज़ान तो हर वक्त जारी व सारी है। इसलिए इस बुनियाद पर खोला गया है कि जो भी आए वो हमारे जो कानून बने हुए हैं, जिससे प्रशासन ने इजाज़त जिस शर्त पर दी है कि डिस्टेंसिंग और साथ साथ वसूल और ज़ाब्ते का ख्याल रखते हुए हाज़िरी दें, ताकि किसी को फिर बाद में इस बीमारी से मुतासिर ना होना पड़े। यूँ तो मखदूमी फैज़ान है और उनका करम है कि मुझे उम्मीद है कि जो भी आएगा शफ़ा की ज़मानत लेके लग जाएगा। लेकिन हर जगह शरीयत ने उसूल बनाया है, तरीक़त ने भी उसूल है, हर तरह का उसूल जब है तो हमें इस वक्त इस बीमारी के कहर से बचने के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते इंतज़ामिया कमेटी से जो बने हुए हैं और प्रशासन ने जो डायरेक्शन दिया है उसके हिसाब से उस पर अमल करना हमारे लिए, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आपने वसूल और ज़ाब्ते के साथ हाज़िरी दी तो मखदूमी फैज़ान भी रहेगा, हम लोगों के लिए कोई दुश्वारी भी नहीं रहेगी और साथ में इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म की आपको बीमारी से आप मुतासिर नहीं हो सकते। अगर आपने वसूल ज़ाब्ते जो बने हुए हैं उसको अमल में रखा और उसको करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला आस्ताना खुला रहेगा, बंद नहीं होगा। और बशर्ते कि आपने हमारा साथ दिया और हमारे प्रशासन के और हमारे बताए हुए वसूल पर चले तो इंशाअल्लाह ताला मखदूमी फैज़ान से जो जारी व सारी है महरूम नहीं रहेंगे, हाज़िरी भी होगी और ये सिलसिला जुम्बानी चलता रहेगा। तो कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि आस्ताना फिर बंद हो जाएगा। जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं उन पर नहीं जाना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ के ज़िम्मेदारान क्या फ़ैसला लेते हैं या क्या ऐलान करते हैं, उस पर करना चाहिए। यूँ लोग गलत कह रहे हैं कि बंद हो जाएगा, बंद नहीं होगा, बल्कि आप अगर हमारा या दरगाह के इंतज़ामी उमूर में आपने हिस्सा लिया और जो कोरोना की बीमारी के वसूल बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग दूरी बनाए रखिए और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर हाज़िरी दीजिए ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे शख्स को तकलीफ़ ना हो। और बंद नहीं होगा। अगर किसी को इस तरह की कोई यानी शुबहा या किसी तरह की बातें सुनता है अफवाह तो हमारे यहाँ इत्तला करें, इंशाअल्लाह ताला हम उसे खातिर ख़्वाह जवाब देंगे
और उसे मुतमईन करेंगे, बंद नहीं होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं सैयद हसीन अशरफ़ी जिलानी सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया हुज़ूर गौसुल आलम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 9 अक्टूबर को जैसा कि लोग इंतज़ार कर रहे थे, बहुत दिनों के बाद प्रशासन की और सरकार की मदद से और खानवादे अशरफिया की मदद से और दरगाह शरीफ के जितने भी लोग थे सबकी मेहनत रंग लाई और 9 अक्टूबर को माशाअल्लाह आस्थान मुक़द्दसा मखदूम साहब का खुला, जिसे लोग बेताब थे खुलने के लिए कि खुलें। और मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हम जाकर फैज़ हासिल कर सके और माशाअल्लाह खुल गया। आज वो सिलसिला जारी और सारी है और इंशाअल्लाह अब आस्थान आलिया इंशाअल्लाह कभी बंद नहीं होगा। तमाम हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या मॉरिशस हो या साउथ अफ्रीका हो, ये सारे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप ये सिलसिला शुरू हुआ है 9 तारीख से और इंशाअल्लाह शुरू होता रहेगा और मखदूम साहब का फैज़ जारी था, जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। ये वो आस्थाना है जहाँ से लोग फैज़ पा रहे हैं और इंशाअल्लाह फैज़ पाते रहेंगे। मैं हसीन अशरफ इसलिए आया ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि आस्थान आलिया का दर खुल चुका है और लोग आमद-ओ-रफ्त लोगों की जारी है। ये वो आस्थाना है और बिलखुसूस ये आस्थाना अल्लाह की रहमत है, यहाँ पर हुजूर की रहमत है, गौसुल आलम का फैज़ है कि लोग यहाँ से फैज़ हासिल करके जाते हैं, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो तकलीफ़ में हो, औलादे ना हो या ईमान ना हो। इस दर से ईमान मिलता है, ईक़ान मिलता है, सब्र मिलता है, तहम्मुल मिलता है। ये आस्थाना आम आस्थाना नहीं है, यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का नूर नज़र का आस्थाना है, गौसुल आलम का आस्थाना है, जहाँ से बड़े लोग, बड़े से बड़े वली, बड़े से बड़े कुतुब, बड़े से बड़े अब्दाल, बड़े से बड़े मुजद्दिद, बड़े से बड़े मुफ्ती आकर हुजूर की बारगाह में अपना सर खम किया है और लोग यहाँ से फैज़याब होकर गए हैं। यह आस्थाना इल्म वाला आस्थाना है, यह आस्थाना फैज़ वाला आस्थाना है, यह आस्थाना आले रसूल की शिफा का आस्थाना है। मैं दुनिया से यही कहूँगा, इल्म लेना है, फैज़ लेना है, मखदूम की बारगाह में आ जाओ, सैयदों की बारगाह में आ जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरी औलाद की बारगाह में आता है वो गोया कि मेरी बारगाह में आता है, वो हुसैन की बारगाह में आता है, वो अली मुर्तज़ा की बारगाह में आता है। सबको मेरी ये गुजारिश है कि हुजूर की बारगाह में आएँ और फैज़ हासिल करें और फैज़ लेके जाएं। यहाँ ये ऐसा आस्थाना है, आम आस्थाना होता है, वहाँ से कुछ फैज़ हासिल हुआ, दूसरा आस्थाना हुआ, कुछ फैज़ हासिल हुआ, दूसरा आस्थाना हुआ, थोड़ा सा फैज़ हासिल हुआ। मगर अल्लाह का एहसान है, रसूल का करम है मेरे गौसुल आलम पर। यहाँ पे जो भी चीज़, जो भी नीयत लेकर आता है, इंशाअल्लाह यहाँ से फैज़ हासिल होके वो यहाँ से जाता है, खुश होके जाता है। गूंगा आता है तो बोल के जाता है, अंधा आता है तो आँख लेके जाता है, जाहिल आता है तो इल्म लेके जाता है। पूरी दुनिया से गुजारिश है कि इधर उधर जाने से अच्छा है गौसुल आलम की बारगाह में आएँ, गौसुल आलम की बारगाह में दिल लेकर आएँ, कोई भी नीयत लेकर आए, इंशाअल्लाह यहाँ शिफा होगी, यहाँ करम होगा, यहाँ फैज़ होगा। मैं तो ये कहूँगा, ये रब की बारगाह है, ये रसूल की बारगाह है, ये अली की बारगाह है। हर जहाँ से फैज़ है, मगर यहाँ इल्म का समंदर है, यहाँ फैज़ का समंदर है, यहाँ दरियाए रहमत जारी और सारी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हुजूर की औलाद का आस्थाना है, आले नबी का आस्थाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरी औलाद से मोहब्बत रखता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है, जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो खुदा से मोहब्बत रखता है, जो खुदा से मोहब्बत रखता है उसका दीन भी है, उसका कुरान भी है, उसके मुस्तफ़ा भी है, उसकी जन्नत भी है। इल्म तो मिल जाएगा, इल्म तो मिल जाएगा, हाफिज़ तो बन जाएगा, मुफ्ती तो बन जाएगा, सब बन जाएगा, मगर फैज़ आले रसूल नहीं मिलेगा। अली का फैज़ लेना है, सुल्तान की बारगाह में आओ, हुसैन का फैज़ लेना है, मखदूम अशरफ की बारगाह में आओ, सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी। मेरे दोस्तों, सहाबा जब अलग होते थे
नबी से अलग होते थे तो चीज़ों के मुताजी थी, दौलत की मुताजी थी, शिफा की मुताजी थी, नमाज की मुताजी थी। लोग पूछते थे या सहाबा से पूछते थे, क्या तुम्हारी नमाज मुकम्मल है, क्या तुम्हारा सजदा मुकम्मल है? तो सहाबा कहते थे नहीं मुकम्मल है। मगर जब नबी की बारगाह में आते थे, नबी की नज़रें पड़ी, नबी का चेहरा देखा, तो सहाबा से पूछा गया अब तुम्हारी कैफियत क्या है, अब तुम्हारी कंडीशन क्या है? सहाबा फरमाते हैं नबी का चेहरा देखने से मुझे दीन भी हासिल हो गया, मेरी नमाज भी मेरी मुकम्मल हो गई, मेरा खुदा भी मेरा मुकम्मल हो गया। खुदा को मुकम्मल करना है, नमाज को मुकम्मल करना है तो रसूल की बारगाह में आओ, और पूरा रसूल को पाना है तो गौसुल आलम की बारगाह में आओ। ये बारगाह बड़ी पाक बारगाह है, बड़ी शिफा। ख्वाजा की बारगाह में जाना है मिलेगा, मगर यहाँ ख्वाजा का भी फैज़ है, साबिर कलियरी का भी फैज़ है, क्या नाम है, निज़ामुद्दीन औलिया का भी फैज़ है। जितने वली हैं सब की बारगाह का फैज़ गौसुल आलम की बारगाह। गौसुल आलम फरमाते हैं मैं तो मैं, मेरी औलाद तो मेरी औलाद, जिसने मेरी मज़ार का गुंबद देख लिया उसकी सारी मुरादें पूरी हो गई। मुरादें पूरी करना है, अपना शिफा लेना है, औलाद लेना है, जन्नत बनाना है, रसूल का आशिक बनना है, अली का आशिक बनना है तो मेरे गौसुल आलम के बारगाह में आओ। बस यही वजीफ़ा पढ़ते रहो, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुरमते रूहे पैम्बर एक नज़र को सुएमा, ए अशरफ ज़माना ज़माने मददुमा दरहाए बस तराजा करीदे करम कुशा। शैतान को दूर करना है, शैतान को भगाना है, ईमान को लाना है तो गौसुल आलम का ये वजीफ़ा पढ़ते रहें और औलाद रसूल से मोहब्बत करते रहें। ये वो औलाद रसूल है जिसका तसलसल है, ये वो औलाद रसूल हैं जिसका नसब है, ये वो औलाद रसूल हैं बड़े से बड़े वलियों का यहाँ फैज़ मिला। फैज़ लेना है तो गौसुल आलम की बारगाह में अपना सर खम कर दो, अपना ईमान, अपनी जितने नज़रियात हैं गौसुल आलम के बारगाह में सब खम कर दो। इंशाअल्लाह दुनिया भी मिलेगी, दीन भी मिलेगा, आखिरत भी मिलेगा और औलाद रसूल की मोहब्बत भी मिलेगी। अब इसी तरह से सबको आना है। दरबार अशरफ खुल चुका है, पहले से खुल चुका है और इंशाअल्लाह हमेशा खुलता रहेगा। अब यह बंद होने वाला नहीं है, अब यह आसाने का फैज़ जारी रहेगा और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा ये फरमान है कि आप तशरीफ़ लाएँ और फैज़ान मखदूम अशरफ से माला माल हो।